हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हानिया आमिर की साड़ी का जो पैटर्न है उसको रिक्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर साड़ी नहीं बनानी है, हम इस पैटर्न को अपने सूट पर बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर में जो बॉर्डर का पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लिया था पहले। और एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो डॉट्स लगाए हैं हमने वो आगे पीछे ना हो, इससे हमारा जो बॉर्डर की जो लाइन है वो ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें निशान लगा लेती हूँ। एक एक करके हमने यहाँ पर जैसे हमने पेपर पे ड्रॉ किया है सेम उसी तरीके से हमने जो हमारा फैब्रिक है उस पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही हल्का सा आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से बाकी जो हमारा बॉर्डर है पूरा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ड्रॉ कर लिया है, ये बहुत ही हल्का दिख रहा होगा। तो अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर के सीक्वेंस का यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने पहले फ्रेम लिया था और उसमें इस तरीके से इसको अटैच कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर सब जब हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले हम जो पहला सीक्वेंस लेंगे वो हम उल्टा लेंगे। तो उल्टा लेने के बाद जब हम सुई को नीचे निकालेंगे तो उसके बाद हम उसको सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम जो सीक्वेंस लगाया था उसी की साइड से एक सुई निकालेंगे, फिर से उल्टा सीक्वेंस लेंगे और जो पहला सीक्वेंस था उसी के बीच में से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो सीक्वेंस था उसको हम सीधा कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने जो दो सीक्वेंस लगाए हैं उसी के साइड में एक और सुई निकालेंगे और फिर से हम उल्टा सीक्वेंस लेंगे। तो उसको भी इसी तरीके से हम पहले वाले सीक्वेंस में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों सीक्वेंस को अटैच कर लिया है और जो लास्ट वाला सीक्वेंस है उसमें डबल धागा करना ना भूलें, क्योंकि अगर डबल धागा नहीं करेंगे साइड से तो वो उठ जाएगा वहाँ से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल कर दिया था तो ये नहीं हट रहा है। इसी तरीके से हम जो बाकी हैं उसको भी बना लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर सीधा सीक्वेंस लिया और उसके बाद जब हम उसको उसमें लगाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर उल्टा सीक्वेंस ही लेना है। उल्टा लेने के बाद हम उसको जब अटैच करेंगे तो सीधा हो जाएगा, और अगर हमने सीधा ले लिया और फिर अटैच किया तो फिर वो उल्टा ही रहेगा। इसलिए और लास्ट वाला जो सीक्वेंस है उसमें डबल धागा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो वहाँ से ख़राब हो जाएगा। इसलिए तो ये देखें यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर है हमारे सूट का बना लिया है। इस तरीके से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये सारे लाइन वाइज हैं, कोई भी इधर उधर नहीं नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर का पैटर्न भी मैंने इस पे पेपर पे ड्रॉ कर लिया था। एक्चुअल में मुझे ना मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा ही इसको ड्रॉ कर लिया था। तो अब हम इसको अपने फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पेंसिल की हेल्प से जो हमारा फैब्रिक है उस पर ड्रॉ कर लूँगी। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो जो हमारा दूसरा हाथ है वो फैब्रिक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रॉ करने में हिल जाएगा ना तो हमारा जो फ्लावर है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसलिए। तो मैं आपको फ्रेम में लगा के फिर दिखाती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी आउटलाइन के लिए गोल्डन कलर का जो जरदोसी आता है वो लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर ली है। अब हम यहाँ पर जो मॉडल की ड्रेस में स्टोन लगे हुए थे, सेम स्टोन तो मुझे नहीं मिले, बट मैंने उनसे मिलते जुलते स्टोन ले लिए थे। तो मैं उनको यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे समझ में आता है मैं लगा लेती हूँ पहले।
तो ये देखें यहाँ पर मैंने स्टोन्स लगा लिए हैं और अब मैं यहाँ पर सीक्वेंस लूँगी जो पिंक कलर के हैं और ब्लू कलर के हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप लोगों को उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, उसी से मिलता जुलता हमें दूसरा ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है चीज़ें ढूँढने में। तो यहाँ पर सेम तो नहीं है बट मिलती जुलती चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस आपको लगा के दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना जो बड़ा वाला फ्रेम होता है वो नहीं था, तो इसलिए मैं इसी तरीके से आपको एक एक करके लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सुई की हेल्प से मैं इनको अटैच कर लेती हूँ। कहीं पर पिंक वाला सीक्वेंस लगाया तो कहीं पर ब्लू वाला सीक्वेंस लगाया, जहाँ मतलब जैसा समझ में आ रहा था मुझे, मैंने अपने हिसाब से उस तरीके से लगा लिया है। तो अब इसी तरीके से मैं आप लोग को पूरा इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया। कहीं पर पिंक कलर है तो कहीं पर ब्लू कलर है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बॉर्डर बनाना हमारा रह गया था, तो मैं अब यहाँ पर बॉर्डर बना रही थी। तो बॉर्डर बनाने के लिए सेम स्टोन्स ही मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं और ये जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जो 2 स्टोन्स हैं उनके बीच में एक स्टोन ऊपर लगेगा और उसके आगे एक छोड़कर 2 स्टोन के बीच में नीचे की साइड एक स्टोन लगेगा। तो ये देखिए पहले मैंने ऊपर लगाया था, अब मैं यहाँ पर नीचे लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैं अपनी बॉर्डर को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर लगने के बाद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने ऊपर जो हमारे सीक्वेंस थे सिल्वर कलर के, उसको फ्लावर के आसपास लगा लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा पूरा जो पैटर्न है वो बनके कंप्लीट हो गया। और इसकी फुल ड्रेस की वीडियो तो चाहिए हो आप लोग को तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।